वालिद साहब हमेशा ये कहता था कि बेटे लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे करार। जब इंडोनेशिया से जीत कर आया था एशियन बॉक्सिंग चैंपियन, तो हमारा कौमी असेंबली स्पीकर राजा परवेज अशरफ था, तो वो मेरे लिए एयरपोर्ट में वेलकम के लिए आया था। देखिए, ड्यूरिंग मैच एक बॉक्सर के जहन में क्या चीजें चल रही होती है? सबसे पहले हमारा मतलब ये कि मतलब अपोनेंट को नॉकआउट करना है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई अपना गुस्सा हो, पर्सनल कोई ना फ्रस्ट्रेशन जहन में, और आपने वो किसी सामने वाले प्लेयर पे निकाल दी? बताया गया, सिखाया गया पूरा जी कि आप लोग जितनी भी गुस्से वो आप लोगों ने यहाँ की मतलब रिंग में उतारने हैं। अब आप रिंग में नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए, आपका आया किसी चीज़ पे गुस्सा, तो आप अपने उस गुस्से को कंट्रोल किस तरह करते हैं कि अब तो आप किसी को मार फेंगी? दिल में एक तजरी बनाया है, दिमाग में एक तजरी बनाया है, सबको जमा करते हैं हम लोग, सबको जमा करते हैं। जब रिंग में चढ़ते हैं तो फिर वहाँ से सब आना शाना लोग होते हैं ना, उनको राइटिंग का शौक होता है, लिखने का होता है, सिंगिंग का होता है, कुकिंग का होता है। स्पोर्ट्स के साथ अगर मतलब मैं दूसरी मतलब कोई मेरा ख्वाहिश है तो सियासत भी है। तंग करते हैं। अम्मी ने कभी आप पे बॉक्सिंग के हुनर तो नहीं दिखाए अपने कि नहीं। ना तुम मुझे तंग करो मारूंगी? मैंने अम्मी के लिए वगैरह मतलब स्पेशल ग्लव्स लिए हैं। जब भी अम्मी गुस्सा होती है तो मैं उसको मतलब ग्लव्स देना की देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी मारो मुझे। तो वहाँ पे हम लोग डॉक्टर को बताते, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर आप मुझे अनफिट ना करो, मतलब मेडिकल अनफिट करोगे तो मेरा जो गोल्ड मेडल था, जी हाँ मैं अनडिफिटेड आज तक आ रहा हूँ, जो ये मेरा गोल्ड है मेरा हाथ से निकल जाएगा। एक शेब अख्तर था जो क्रिकेट में मतलब इंडिया के विकेट उड़ाता था, एक इंशाल्लाह शेर जीरी होगा कि इंडिया के जबड़े उड़ाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूँ आपको आज के इस पॉडकास्ट में। अब तक हम जितने भी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए वो सब एजुकेशन, पॉलिसी, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड थे, लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है, स्पेशली यूथ ऑफ बलूचिस्तान के लिए। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं शुएब खान ज़हरी, बलूचिस्तान के बॉक्सिंग चैंपियन, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मैदान में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किए। सो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह कि आज आपसे जो बात करेंगे तो हमारी जो इमर्जिंग टैलेंट है, न्यू यूथ, उनको काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड तो उसमें आपका इंस्पिरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। विदाउट इंस्पिरेशन या विदाउट काउंसलिंग आप उस चीज़ की तरफ जो है वो कभी भी नहीं बढ़ते। सो व्हाट वाज योर अर्ली लाइफ इंस्पिरेशन, ये कि जिसकी वजह से आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसके पीछे की इंस्पिरेशन बेसिकली क्या थी? बस सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मतलब मेरा ताल्लुक है बेसिकली मतलब कोयटा से मेरा ताल्लुक है। बचपन में मतलब मैंने यहाँ से बॉक्सिंग शुरू किया और हमारा कोयटा में आपको पता है कि बॉक्सिंग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में टॉप में जो कोयटा की बॉक्सिंग है। फिर बलूचिस्तान की मतलब अगर आप पूरा बलूचिस्तान को मतलब चाहे वो चमन डिस्ट्रिक्ट हूँ, कल अब्दुल्ला हो, इसी तरह अबशीन हुआ तो भी हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। और इस वक्त में अगर आपको पता चलूँ मतलब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान वापडा, नेवी, इसी तरह रेलवे, पुलिस, अगर तमाम डिपार्टमेंट में अगर बताता चलो आपको तकरीबन कोई 140 प्लेयर्स हैं। तो इन 140 प्लेयर्स में से तकरीबन 100+ प्लेयर्स जो है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, हमारे बलूचिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे बहुत मतलब हमारे साथ बहुत बड़े टैलेंट हैं। लाइक हर स्टेट में आप अगर देखा जाए, हर एक बच्चे के साथ अगर मेहनत की जाए तो हर स्टेट में इंशाल्लाह हमें एक वर्ल्ड चैम्पियन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो माहौल था, हमारा मतलब सिस्टम तो वो इस तरह था। पहले जब 14 अगस्त एक टूर्नामेंट हो रहा था, दोस्तों के साथ मैं गया था अयूब स्टेडियम में। उस्ताद सलाउद्दीन बड़े जो मेरा बेसिक उस्ताद था, उनको मैंने कहा कि उस्ताद मुझे भी इस इवेंट में खिलाओ, इस 14 अगस्त के इवेंट। उन्होंने कहा शेर बेटे ये एक प्रॉपर मतलब इसकी ट्रेनिंग होती है, बॉक्सिंग ये बहुत रिस्क गेम है, तो इसमें आप इस तरह ना करो कि अपने नाक को ख़राब करोगे या आप मतलब कोई कट ना आ जाए, कोई ज़ख्म ना हो जाए। आप एक बार ट्रेनिंग करो। तो इस मैच के बाद हमारी इस तरह की बलूचिस्तान के प्री इवेंट होगा 14 अगस्त को, उस तक मतलब उस टाइम तक आप तैयार भी हो जाओगे और फिट भी हो जाओगे। तो मैंने उस्ताद को बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि शो फाइट आप खेलो। तो मैंने शो फाइट उनके साथ डन कर दिया। किसी मतलब किसी दोस्त से मतलब फ़ाइट किट लिया, किसी दोस्त से मतलब गमशीट लिया, किसी दोस्त से मतलब जो फाइट ग्लव्स होते हैं वो लिया। तो फाइट तकरीबन नज़दीक आ रहा था, क्योंकि फ़ाइट का जो इंतज़ाम है ये बहुत हैवी होता है। मतलब आपका अपोनेंट आपके सामने जो मतलब घूम रहा होता है तो एक प्रेशराइज इंसान बन जाता है मतलब। तो उस्ताद ने जब कहा कि शेफ 2 फाइट के बाद आपका फाइट होता है, मैंने दोस्तों को बोला कि चलो बाहर निकल जाओ, फाइट नहीं खेलना है मैंने, आप लोग सामने खेलूँगा तो और भी मैं प्रेशराइज हूँ, फिर क्या भी मैं खेलूँगा। एक बार मैं ट्रेनिंग करूँगा, मुझे उस्ताद ने मशवरा जो दिया वो ठीक। तो उन्होंने कहा आगे तो उस्ताद ने आपका फाइट रखा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खेलूँगा। तो वहाँ से हम लोग निकल आए थे कि मैं 14 अगस्त के जो टूर्नामेंट था वो गुजर गया। तो उसके बाद मैंने सलाउद्दीन साहब से ट्रेनिंग शुरू की। तो इसी तरह 2 मंथ 3 मंथ के अंदर एक कोयटा टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मेरा टूर्नामेंट हो, उसमें मैं गोल्ड हो गया। तो फिर बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इसी तरह गोल्ड हो गया जो 23 मार्च इवेंट था। इसी तरह ये सिलसिला जारी था मेरा। तो मुसा कॉलेज से यहाँ पे मैंने कॉलेज भी यहाँ पे पढ़ी। तो फिर इंटर कॉलेज हो रहा था आल पाकिस्तान का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हो गया। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इसी यूनिवर्सिटी में
वहाँ से मुझे यहाँ पर है कि आपको हम लोग दाखिला देंगे स्कॉलरशिप कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलो, तो आपको जो फीस है वो सब कुछ वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे दाखिला लिया एंट्री जी हाँ। तो वहाँ पे अलहमदिल्ला 4 टाइम में इंटर यूनिवर्सिटी आल पाकिस्तान मैंने खेला और 4 टाइम अलहमदिल्ला मैं बेस्ट बॉक्सर भी आया और गोल्ड भी हुआ हूँ। उस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने गोल्ड लिया। तो फिर आल पाकिस्तान के लिए मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया। आल पाकिस्तान में अलहमदिल्ला तकरीबन मैं 7 टाइम गोल्ड हूँ और इस वक्त अलहमदिल्ला मतलब 120+ फाइट में जीत चुका हूँ पाकिस्तान में जी हाँ। तो इसी तरह मतलब फिर मैं 2022 में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी अलहमदिल्ला आज तक मैं अनडिफीटेड हूँ, मेरा 7-0 रिकॉर्ड है। ये सिलसिला अभी तक चल रही है इंशाल्लाह और आगे भी जो मेरा फाइट है उसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम ही करता रहूँगा। अच्छा, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड मतलब हमारे यहाँ पे बच्चों में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूथ से रिलेटेड कि उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, तो अक्सर वो अपनी या तो स्टडी फील्ड बहुत डिफरेंट चूज़ करते हैं या तो उनका जो प्रोफेशनल फील्ड है वो बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन आपकी जो स्टडी फील्ड है, जो प्रोफेशनल डिग्री है और आपका जो प्रोफेशनल फील्ड है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। लाइक यू हैव डन योर एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेज, तो वो आपका जो है वो इंटरेस्ट जो आपने काम प्रैक्टिकल अप्रोच किया उसकी वजह से आपने वो स्टडी फील्ड एंड में जाके चूज़ किया और स्टडी फील्ड की वजह से आपने प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल बैकग्राउंड ये वाला चूज़ किया? नहीं, मैं तो मतलब बॉक्सिंग जब मैं खेल रहा था तभी जो मतलब मैं ट्रेनिंग से मतलब थका हुआ घर जाता था तो वालिद साहब हमेशा ये कहता था कि बेटे लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे करार। कि हर तो वालिद साहब को जी हाँ, वालिद साहब को मैंने कहा मतलब ये 4 उंगली जो एक जैसी नहीं होती हैं। हम लोग खुद मतलब 4 भाई जो तो मैं वालिद साहब को बोला कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मतलब अच्छा एक मतलब मैनेजर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, किसी को बॉक्सर भी आप बनाओ ताकि वो मुल्क नुमाइंदगी करे, मतलब मुल्क को रिप्रेजेंट करे। तो एक होने की बात है 24 लोग 25 लोग आवाम में अगर एक बाप पे बैठा उसमें मतलब खेल रहा हूँ। तो वालिद साहब हमेशा ये कहता है कि नहीं बेटे मुझे मतलब स्पोर्ट्स में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप लोग अगर करना है तो आप लोग भी मतलब डॉक्टर इस तरह कोई अफसर बनो। मेरा खुद ख्वाब और ख्वाहिश है। वालिद साहब माशाल्लाह खुद मतलब क्वेटा का सब इंस्पेक्टर भी गुजरा हैं। फिर उसके बाद हमारे मतलब कुछ इस तरह की मसरूफियाती प्रॉपर्टीज़ की वजह से वालिद साहब ने उसके उड़ के इस्तीफा दिया पुलिस डिपार्टमेंट से। वालिद साहब ने कहा कि मेरा ख्वाहिश है कि आप लोग पढ़ो। बस पढ़ने का मतलब शौक़ भी नहीं था उसी टाइम बचपन में। और दूसरी बात स्पोर्ट्स में भी मतलब जब मैंने अपने को खुद मतलब मैंने अपना टेस्ट लिया तो मैंने देखा कि मतलब मुझ में टैलेंट है। तो मैंने खुद मतलब अपनी मदद बहुत मेहनत किया। फिर वालिद साहब और फैमिली ने भी सपोर्ट किया। फिर हम लोग जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तकरीबन पिछले 15 साल 16 साल से मैं उधर इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो वहाँ पे तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं हमेशा, जब भी मतलब इनके साथ मेरा रब्ते हुए दिया तो इन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया मुझे। तो यूसुफ यूनिवर्सिटी की तरफ से जब मतलब मैं खेल रहा था वहाँ पे तो मेरी मतलब ये ख्वाहिश नहीं था कि मतलब मैं साथ पढ़ूँ भी। इन्होंने कहा कि आपको हम लोग डिग्री देंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी हम लोग दे सकेंगे। तो फिर मैंने वालिद साहब को कहा कि जो आपका ख्वाब तो अभी मैं पूरा करूँगा, साथ ही अपना ख्वाब भी पूरा करना, इसलिए वहाँ पे उनके साथ मैं कनेक्ट कर गया। पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे जो बच्चों का ज़्यादातर रुझान है स्पोर्ट्स से अगर रिलेटेड हम बात करें तो ज़्यादातर के वो क्रिकेट की तरफ उनका बहुत फोकस है, लेकिन उस क्रिकेट के माहौल में जिसमें इसकी इतनी हाइप हो, बॉक्सिंग की तरफ मखसूस आपका दिमाग जाना या उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना, उसका बेसिक बेस कहाँ से? वही मैंने आपको कहा, मैंने कहा अगर क्रिकेट की बात आप करें तो मतलब बलूचिस्तान में क्रिकेट का भी टैलेंट है वहाँ, मगर ये जो मार्शल आर्ट्स है ना बलूचिस्तान में खासकर कोयटा शहर में यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इनको देखकर वहाँ पे मतलब हमारे जो इवेंट्स होते थे सारे जो मतलब वहाँ पे क्राउड होते थे मतलब उनको देखकर मतलब बस मैं इंस्पायर हो गया और मैंने शुरू किया बॉक्सिंग। अच्छा, हम जिस तरह देखते हैं कि किसी भी खेल की दुनिया में जब भी कोई एक नया नाम आता है तो उसको बहुत टाइम लगता है अपना लोहा मनवाने के लिए। आप आते हैं, आराम से आप काम करते हैं, कुछ लोगों को बहुत सालों बाद तरक्की मिलती है, कुछ लोगों को बहुत सालों बाद लोग नाम चाहते हैं, लेकिन आपने आते के साथ ही माशाल्लाह एक बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया, चैम्पियनशिप्स जीती, इंटरनेशनल लेवल तक गए, नेशनल लेवल पे आपने काम किया। तो उस पूरे प्रोसेस में आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी थी उसमें आपका क्या मतलब है, किस तरह आपकी स्ट्रगल गई और आपने किस तरीके से अपने आप को उस पोजीशन? असल में ये हदीस में भी आता है, अल्लाह पाक कहता है कि आप जिस चीज़ तलब करते हो मैं आपको वो नसीब करना हूँ। जैसी तलब वो इसी तरह अल्लाह पाक कहता है कि शर्त ये है कि सिर्फ आप मेहनत करो उसके लिए। तो मैंने काफ़ी मेहनत की इस अचीवमेंट के पीछे, मतलब इस जीत के पीछे, मतलब मैं यहाँ तक आज जब पहुँचा हूँ तो उसके पीछे मतलब बहुत बड़ा मेहनत है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मतलब पाकिस्तान में 35 से 36 गेम खेले जाते हैं, हर गेम में लोग पसीना बहाते हैं, हम लोग बॉक्सिंग मतलब पसीने के साथ साथ खून भी बहाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की थी और मेरा ये ख्वाब था कि मतलब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ। अब इंशाल्लाह जब मेरा कमिंग फाइट ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे हैं तो मैं अपने साथ साथ मतलब कोई तरह के मतलब बलूचिस्तान में तकरीबन 25 से 30 बॉक्सर्स को मैं खुद अपनी मदद सपोर्ट कर रहा हूँ, स्पॉन्सर कर रहा हूँ। चाहे उनके मतलब ग्लव्स हो, उनके मतलब किट बैग हो, उनके मतलब ट्रेनिंग शर्ट ना हो, जी अपना सब कुछ मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ उनको। इसीलिए अगर मैं मतलब आज मैं मायूस हो जाऊँगा या मैं मतलब नाउमीदी ज़ाहिर करूँगा
तो इससे वो बच्चे भी मतलब मायूस हो जाएंगे, वो भी ये सोचेंगे कि शेर को जब कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, तो जैसे हमने दुश्वारियों की बात की, तो कोई ऐसी कोई स्ट्रगल स्टोरी जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है? बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि जब आप कोई बहुत ही डिफरेंट या आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड की तरफ जाते हैं, तो कभी सोसाइटी का प्रेशर है, कभी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, कभी दोस्तों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आपकी कोई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उसको देख के मोटिवेशन हासिल करें कि कोई भी आपके अगेंस्ट हो जाए या कोई आपको सपोर्ट ना भी करे, लेकिन आपने जो रास्ता चुना अगर आप उस पर चलो तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। जी स्टार्ट में जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, ज़ाहिर बात है मतलब वालिदैन का दिल था, तो वालिदैन ने यही कहा कि मतलब आपने तमाम स्पोर्ट्स में सिर्फ बॉक्सिंग को चुना है। पर जब भी मैं जिस टाइम भी जिस वक्त भी मैं फ़ाइट करता हूँ, तो फ़ाइट से तकरीबन 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले मैं तब मैं अम्मी को कॉल करता हूँ कि अम्मी मेरे लिए दुआ करता कि मैं ये फ़ाइट जीत जाऊँ। तो अम्मी मतलब कहता मतलब जनामा में बैठ कर मतलब मेरे लिए दुआ को दीजिए। जब मैं फ़ाइट जीता तो सबसे पहले भी मतलब मैं खुशखबरी अम्मी को सुनाता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइट जीत गया हूँ। तो वालिदैन का दिल है फिर इस तरह का मतलब सख्त हार्ड गेम मतलब चूज़ करना। तो इन्होंने पहले मना किया, सपोर्ट तो कर रहे थे, मगर इन्होंने कहा कि कोई और गेम हो तो बहुत बेस्ट होगा। मैंने कहा नहीं, बॉक्सिंग में मुझे नज़र आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। काम करना है तो उसको सपोर्ट बिल्कुल। और दूसरी बात मेरे उस्ताद ने, जब मैं स्टार्ट बॉक्सिंग में मैंने स्टार्ट किया तो उस्ताद ने कहा आपका हाइट बहुत अच्छा है। बॉक्सिंग में जब हाइट वो हो तो हाइट की बहुत बड़ी एडवांटेज रहती है। हाँ, तो उस्ताद ने कहा शायद आप मेहनत करो, आपका हाइट भी बहुत अच्छा है और आपका वेट भी मतलब बेस्ट है। अगर हाइट में भी बड़ा हो तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो बॉक्सिंग के वेट हैं, ये बॉक्सिंग गेम है, ये वेट कैटेगरी से खेले जाते हैं। अभी इस वक्त में जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा हूँ इसमें 14 वेट होते हैं। इसी तरह एमेच्योर बॉक्सिंग में जो 10 वेट होते हैं। जी हाँ, तो जिस कैटेगरी में मैं खेला तो उसमें मेरे ख्याल से मेरा हाइट सारे के वेट में जो सबसे लंबा मेरा मतलब जी हाइट में। फिर इसी तरह पाकिस्तान में फिर आज तक मैंने जितने भी फाइटर खेले हैं तमाम बॉक्सर मेरे साथ हाइट में छूटे हुए हैं। तो हमारा जो ये बाजू ये बहुत बड़ी मतलब एडवांटेज बात मतलब हमें स्कोर मतलब पॉइंट जो है मतलब लंबे स्केल तक जी हाँ। मार करता है। पहले फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा था, ज़ाहिर बात है। फिर बाद में जब फैमिली को मैंने मतलब ये पैगाम ये मैसेज मतलब ये रिजल्ट दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मतलब इससे ये बहुत सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब हो। वो पकड़ के मारा हमें। नहीं बॉक्सिंग में हमें सबसे पहले सब्र और तामुल के बताते हैं। जब हम लोग फाइट खेलते हैं तो फाइट के दौरान अगर कोई हमसे पॉइंट ले लें तो उस दौरान हमें मतलब कोच कहते हैं कि आप फ़ौरन पॉइंट ना लिया करो। अगर हम लोग उनको पंच मारेंगे तो उनको कोच ने उनको समझाया है कि इस तरह अटैक करके जब वो आप अटैक करेंगे तो इस तरह डिफेंस करके उसको अटैक करना है, मतलब इसको काउंटर अटैक कहते हैं। तो हम लोग सब और तामुल से, और बॉक्सिंग की जो फाइट होती है हमारे 12 राउंड की फाइट होती है, 1 घंटे की फाइट होती है। तो हम लोग ये सोचते हैं चलो इस राउंड मतलब ये राउंड ये जीत गया, फिर मतलब नेक्स्ट राउंड में मैं जीतूंगा, थर्ड राउंड में मैं जीतूंगा, फोर्थ राउंड में जीतूंगा। तो इसी तरह मतलब हम लोग बॉक्सर को मतलब माइंडली मतलब उसको सिखा रहे हैं कि आपने किस तरीके से काम। बिल्कुल। इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्लान होती है हमारी। तो उस ट्रेनिंग में मतलब हमें ये बताया होता है कि आपने बॉक्सिंग आखिरी राउंड, आखिरी मिनट, आखिरी स्क्रीन तक खेलना है। गेम चेंज कैसे जी हाँ जी। अच्छा, आपने जिस तरह मेंशन किया कि स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इस यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, कॉलेज के थ्रू आपने खेला, बॉक्सिंग का जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो आपका हम बोलते हैं कि एक फ्लैगशिप बनता है या फिर एक ऐसे मकबूलियत का एक फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप होता है जिससे आपको मकबूलियत मिलनी शुरू होती, शोहरत मिलनी शुरू हुई, वो कोई आप पर कोई प्रोग्राम, कोई इस तरह की कंपटीशन जिस। जी हाँ, लास्ट टाइम 2022 के 30 नवंबर को मैं जब इंडोनेशिया से जीत कर आया था एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन, पूरी एशिया में टॉप नंबर 1 पे मैं हुआ था। तो जो हमारा कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब था, वो मेरे लिए एयरपोर्ट में वेलकम के लिए आया था। तो साथ में वालिद साहब भी उनके साथ था। तमाम जो मतलब कोर्ट में वो गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब, बाकी राजा इमरान अशरफ साहब जो मतलब पीपल पार्टी के जो मतलब काबीना था इस्लामाबाद, वो सब आए थे मेरे लिए वहाँ पे वेलकम के लिए। तो सबसे पहले मैं वालिद साहब से जब मिला तो मैंने वालिद साहब को यही कहा कि लोगे खोदोगे बनोगे नवाब, लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब। मैंने कहा दोनों दिया, दोनों। वालिद साहब को मैंने कहा कि ये वही स्पोर्ट्स जिसके साथ आप मुझे मतलब जिससे आप मुझे मना करे। तो वालिद साहब ने कहा कि आप सीरियस हो जाओ, सारे लोग आपके लिए आए यहाँ पे, हम और आप मतलब इस लेवल पे बात नहीं करेंगे और मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा। मैंने कहा आज भी आप मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिए हैं। तो वो मेरा मतलब एक इस तरह का ख्वाब था जो मतलब अल्लाह हम डिपार्चर में लोगों का एक मेंटेलिटी बिल्ट हुई है ना कि नहीं, अगर एजुकेशन से हट के, पढ़ाई की फील्ड से हट के कोई और ऑफ फील्ड में आप जा रहे हैं तो शायद उसमें तरक्की नहीं मिलेगी, या फिर दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, वो कॉन्सेप्ट। पढ़ाई मस्त है, मतलब अगर एक बंदा मतलब तालीम करे तो तालीम मतलब एक इंसान की शेड होती है, खूबसूरती होती है। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको आगे लेके। बिल्कुल भाई। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना कि जो एक कंपटीशन में आपको बहुत मद्देनज़र रखनी पड़ती है, लेकिन ड्यूरिंग मैच एक बॉक्सर के जहन में क्या चीज़ें चल रही होती है जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए लड़ रहा होता है साहब? सबसे पहले हमारा मतलब ये है कि मतलब अपोनेंट को नॉकआउट करना है। जी हाँ, और हम लोगों की मतलब ख्वाहिश और ख्वाब होती है मतलब कि यार अपोनेंट को मतलब हमारे सामने जो भी खड़ा होते हैं उसको अगर हम लोग नॉकआउट करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइट है तो मेरा अपोनेंट मतलब कहते मेरा वीडियो देख कर मतलब बैठ जाए, कुछ उसका खौफ कुछ मतलब उसमें मतलब प्रेशराइज हो जाए, यार इस बंदे से बच के रहना है, इस बंदे से हाँ
अपने पॉइंट भी मतलब वो सोचेगा कि किस तरह पॉइंट लिया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई अपना गुस्सा हो, पर्सनल कोई ना फ्रस्ट्रेशन ज़हन में और आपने वो किसी सामने वाले प्लेयर पे निकाल दी? जी, इसी तरह होता है हमेशा। हम लोग रिंग के दरमियान मतलब जब हम लोग रिंग के अंदर जाते हैं तो हमें मतलब ये बताया गया है, सिखाया गया है पूरा जी कि आप लोग जितनी भी गुस्से है वो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब रिंग में उतारने हैं। हम लोग जब क्लब में मतलब लाइक फाइट खेलते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे जो क्लब पार्टनर होते हैं उनके साथ जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उनके साथ जब मैं फाइट करता हूँ, बैठ से कोई अगर तीसरा बंदा आ जाए उसको मतलब ये पता ना हो कि मतलब ये दोनों सीरियस लड़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हम लोग जब वहाँ क्लब में एक दूसरे को तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी मतलब पसीने के साथ साथ खून भी हमारा बात है। इस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग अगर क्लब में सीरियस फाइट करेंगे तो हम लोग सीरियस फाइट के लिए तैयार हो सकते हैं। जी हाँ। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा ये तो आपने बोला ना कि हम जब रिंग में जा रहे हैं लड़ने के लिए तो उसमें सारे गुस्सों को याद रखिए। अब आप रिंग में नहीं हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका आया किसी चीज़ पे गुस्सा, तो आप अपने उस गुस्से को कंट्रोल किस तरह करते हैं कि अब तो आप किसी को मार फेंकी? दिल में एक तजरी बनाया है, दिमाग में एक तजरी बनाया है, सबको जमा करते हैं हम लोग, सबको जमा करते हैं। जब रिंग में चढ़ते हैं तो फिर वहाँ से सब कुछ बाहर जाके सारी फ्रस्ट्रेशन। अच्छा आपने पाकिस्तान का और एशिया के काफ़ी मैदानों में जाके खेला, तो वहाँ पे ऐसी क्या सहूलियात है जो कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे नहीं मौजूद है? अगर हम बलूचिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करें और उन सहूलियात तक पहुँचने में हमें कितना अरसा आपके ख़्याल में लग जाए? तकरीबन अगर इस तरह मतलब पाकिस्तान से मुताबिक मतलब हम लोग देखा जाए लाइक जापान का मैं आपको मिसाल दे दूँ, इस तरह कुछ इस तरह के मतलब कंट्रीज है, थाईलैंड के, ये लोग मतलब हम लोगों से मतलब काफ़ी एडवांस हैं। हम लोगों को मतलब बॉक्सिंग को अगर देखा जाए स्पोर्ट्स को, बल्कि हम लोग इस वक्त तकरीबन 2010-2015 में चल रहे और वो लोग हम लोगों से तकरीबन बहुत एडवांस है। तकरीबन 2040 तक उन्होंने सोचा है। वो लोग इस वक्त जो गेम प्ले करते हैं ग्राउंड में या उनको जो सपोर्ट मिल रहा है तो उन लोगों का ख्वाब 2040 तक होते हैं। हम लोग उनसे बहुत पीछे होते हैं। मतलब अपनी मदद आप और कुछ तरह हमारे पाकिस्तान के जवान में उनकी दुआएं बस वो साथ होती है तो वहाँ पे अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं। अगर इस तरह मतलब देखा जाए पाकिस्तान के सपोर्ट को और बाकी बनस्बत हैं बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के सपोर्ट को, जी हाँ, तो उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि मतलब उन लोगों पे मतलब सब पे वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है मेरिट पे काम होती है। यहाँ पे हमारा जिसका मतलब कोई खाला का बेटा, कोई मामा का बेटा होता है तो बस उससे सिफारिश से वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। और दूसरे दिन आप जियो न्यूज़ में, एयरवाइन न्यूज़ में देखते हो तो सदारती अवार्ड के सामने खड़ा होता है। यहाँ पे सारी सिफारिश होती है। वहाँ पे आपको पता है मतलब सब मेरिट पे होते हैं तो मेरिट पे जो भी रिजल्ट भी अच्छा आता है। समय अभी तक बहुत सारा इस फील्ड में वर्क करने की ज़रूरत है, हम बहुत बहुत पीछे हैं हम लोग इसमें, हमने वर्क करना है इंशाल्लाह। मैं खुद अपनी मदद मैंने जैसा कि आपको कहा कि मतलब 25 से 30 प्लेयर तो मैं खुद अपनी मदद सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उनको कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मतलब मैं आप लोगों की मर्ज़ी से फ़ाइट दूंगा, नहीं। जो भी मतलब पाकिस्तान में अच्छा बॉक्सर मुझे नज़र आता है मैं जानबूझ के इनको उनसे लड़ाता हूँ और उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप लोगों के साथ 1 मंथ टाइम है, 1 मंथ टाइम आप लोग प्रॉपर मतलब इस बॉक्सिंग ट्रेनिंग को आप लोग टाइम दे दो। आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हम लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है शॉप के पास तो हमारा किराया किधर है, वहाँ पे हमारा खाना पीना क्या, हमारा वहाँ पे रिहाइश, वहाँ पे हमारा फूड मतलब जो एक्सपेंस है वो कौन बर्दाश्त करेगा। मैंने कहीं इस बारे में अपना सोचूँ। आप लोगों ने सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचना है और आप लोगों ने जीत के बारे में सोचना है, बाकी सब कुछ मैं आप लोग को हैंडल कर रहा हूँ। तो वे लोग जिस तरह मेंटली मतलब तैयार होते हैं फिर वहाँ पे बहुत अच्छा गेम प्ले करते हैं। हम इस तरह का अगर मतलब मेंटली तैयार किए जाए तो फिर अरे बस असल में वही है ना कि आप इन चीज़ों को हमारे अभी तक शायद लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया ही नहीं है या शायद गवर्नमेंट भी अभी तक उन पे स्टार्टिंग उन्होंने काम शुरू किया। अभी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान पर हम देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में इमर्ज हो रहे हैं, वो इनकी लिए नए आइडियाज़ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। कुल वी आर होपिंग कि वो इंशाल्लाह आप लोग की फील्ड के लिए नहीं माशाल्लाह। अभी पिछले दिनों में जब मेरा DIG साहब और सेक्रेटरी स्कोर दुरा बलूच साहब से मेरा मीटिंग हुआ था, मुलाकात हुआ था। DIG जो हमारा बलूचिस्तान स्पोर्ट डिपार्टमेंट का यासिर बाजी साहब, वो तो मुझे लाइक मतलब छोटे भाइयों की तरह सपोर्ट करते हैं और हम प्रमोट करते हैं माशाल्लाह। मेरे साथ 24 घंटे ही रहते हैं मेरे माशाल्लाह। तो इस तरह की मतलब अगर मुखलिस हो मैं वतन हो तो हमारा जो टैलेंट इंशाल्लाह ये ज़ाया नहीं होगा। यासिर बाजी साहब जैसा ये दुरा बलूच साहब और हमारे स्पोर्ट्स में इस वक्त जो काम कर रही हैं मीना मजीद साहिबा, और मैं आप लोगों को अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बताता चलूँ या तो मैं उनका नाम लाजमी समझता हूँ कि मैं उनका नाम ले लूँ, पर आज़िम शाह साहिबा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं हर वक्त। इससे पहले मतलब जो गवर्नमेंट था उससे पहले जो गवर्नमेंट था मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ बलूचिस्तान से अगर मुझे सपोर्ट मिले तो सबसे पहले लाइन में मतलब पर आज़िम शाह साहिबा ने मुझे सपोर्ट किया, जो हमारे MP बलूचिस्तान असम्बली के लिए हैं। ये है एक चीज़ कि हमारे पास जो है वो जो नई यूथ आ रही है उनके लिए बहुत कम रोल मॉडल्स हैं हमारे अपने नेशनल लेवल पर। हम देखिए नेशनल लेवल पर रोल मॉडल्स का कम होना या इंटरनेशनल लोगों से इंस्पिरेशन उनकी लेना, तो एज अ नेशनल प्लेयर आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं। आप जो हमारे नए इमर्जिंग लोग हैं जिनका इंटरेस्ट इस एरिया की तरफ है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, डेडिकेटेड रहें, या क्या आपकी तरफ से कोई प्रो टिप उनको जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात सब जो मतलब पहला स्टेप वो मेहनत है। अगर हम लोग खुद अपने दिल में हारेंगे कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे सारी दुनिया भी हमें पीछे से मतलब बैकअप सपोर्ट करे तो कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि रिंग में
या मैदान में या ग्राउंड में वही बंदा खेलेगा, वही बंदा मतलब जो मतलब खेलने का मतलब वो खेलना चाहता है या उस पर बेच कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले इन लोगों ने मतलब अपने हाथ पे अपने वजूद पे मतलब ये वो करना उम्मीद रखना है कि मतलब हम लोग कर सकते हैं। अगर नाउमीदी हम लोग करेंगे या हम लोग मायूसी करेंगे तो ये एक शिर्क भी है मतलब, और अल्लाह पाक ये उस इंसान को मतलब पसंद नहीं करता जो बुज़दिल होता है। हम लोग अगर मेहनत करेंगे और अपने आप पे भरोसा करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग इंशाल्लाह कर सकते हैं। और तमाम मतलब जो बलूचिस्तान कम्युनिटी है मतलब बल्कि वेटा के जो मतलब स्पोर्ट्समैन है वो सब मतलब कभी भी मायूस ना हो जाए। आप लोग मेहनत करो, आप लोग को जो वक्त आप लोग को जो टाइम है वो मुकर्रर है। जिस वक्त भी जिस टाइम भी आप लोग कामयाबी मिलेगी ज़रूर अल्लाह पाक आप लोगों को नसीब करेगा। बस तलब मैंने आपको कहा कि मतलब अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जिस चीज़ को तलब करते हो मैं आपको वही नसीब करूँगा, बस शर्त सिर्फ मेहनत है कि आपने मेहनत करना है उसके लिए। जी हाँ। आपने प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया। हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करें कि पाकिस्तान के लिए फ़र्दर आपके लिए क्या जो चीज़ें शेड्यूल हुई हुई हैं, कोई ऐसी चैम्पियनशिप जिनमें आप जाना चाह रहे हैं, आप जिनका बारे में बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या गोल्ड मेडल्स लेकर आएंगे वहाँ से? जी हाँ, अभी इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली दफ़ा यूबीओ वर्ल्ड टाइटल फाइट में इंशाल्लाह इंडिया के साथ खेलने जा रहा हूँ। तो इस फाइट को इंशाल्लाह मैं जीत कर, और ये मेरा ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ। तो एक इंशाल्लाह बहुत अच्छा फाइट होगा। पर पाकिस्तानी कौन से मतलब दुआ की दरख्वास्त थी, तो मेरे लिए दुआई कर इस फाइट में। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह उस फाइट के लिए। वहाँ पे जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इतना मेहनत मेरा अपोनेंट ने भी किया हुआ होता है। तो लास्ट में आप लोगों की दुआएं इंशाल्लाह हमें काम देंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह मैं इस फाइट को जीतूँगा, और ये मेरा ख्वाब है कि मैं इस फाइट को जीतूँ इंशाल्लाह। आप मोटिवेटेड किस तरीके से रहते हैं? मतलब यह बंदा होता है वो अपनी फील्ड में जब काम करता है तो अक्सर कभी कभार ऐसा एक फेज़ आता है जिसमें आप बहुत डिमोटिवेट होते हैं, भले आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने ही आपके लिए सूटेबल क्यों ना हो। तो एक मोटिवेटेड किस तरीके से रहते हैं? और बॉक्सिंग के अलावा आपकी हॉबीज़ या आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? जब आप फायर टाइम होते हैं तो बॉक्सिंग के अलावा क्या आप करना पसंद करें? मैं जब मोटिवेट होता हूँ, मेरा सबसे मतलब जो मतलब मैं मोटिवेट किया मेरे जो मतलब टीचर होते हैं मेरे वालिद साहब होते हैं। मेरे वालिद साहब मतलब हम लोगों से इस तरह ताल्लुकात रहते हैं जैसे लाइक मतलब एक दोस्त होते हैं, हम लोग फ्रेंड्स होते हैं। तो मेरे वालिद साहब मेरे पेज को देखते हैं, वो पढ़ते हैं मतलब विषय आप क्यों इस तरह हूँ, क्यों मायूस हो, क्यों इस तरह मतलब कोई कमी पेशी कोई मतलब इस तरह की आपको ज़रूरत तो आप मुझे बता दूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपने कभी मतलब हार नहीं मानना है। तो वालिद साहब हमें मतलब काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमेशा, मतलब जब भी जिस टाइम भी मतलब हम लोग वालिद साहब के साथ बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मतलब समझने को मिलता है हमें। वालिद साहब लोगों ने इस दुनिया में इस वक्त इस फील्ड में वक्त गुजारा है। दोस्तों के साथ मतलब कभी इस तरह के मतलब क्रिकेट प्ले करता हूँ, कभी स्नूकर बहुत मुझे पसंद है। आप स्पोर्ट्स मैन है बेसिकली, ये सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स में यहाँ स्पोर्ट्स के साथ अगर मतलब मैं दूसरी मतलब कोई मेरा ख्वाहिश है तो सियासत भी है, वो भी वक्त लगेगा। ये अभी नहीं जी है। तो गाना शाना लोग होते हैं ना, उनको राइटिंग का शौक होता है, लिखने का होता है, सिंगिंग का होता है, कुकिंग का होता है। नहीं 3 दिन से मैं तो भाइयों को बहनों को तंग करने का शौक होता है, अम्मा को जाके तंग करते हैं। अम्मी को तंग करता हूँ जी, काफ़ी तंग करता हूँ। अम्मी मतलब मैंने आपको कहा कि मतलब वालिद साहब और हम लोग के साथ ऐसे फ्रेंड इस तरह मतलब दोस्त के तरीके से मतलब पेश आते हैं। या भी क्वेटा में जब मैं मुझे गाने का बिल्कुल शौकीन है, मेरे जो दोस्त हैं मतलब वो जानबूझ के मतलब वो गाड़ी का आवाज़ मतलब जो वॉल्यूम में वो स्पीड करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये स्पीकर आप लोग मतलब ये कान आप लोग स्पीकर की नज़दीक करो या स्पीकर को उठा के मतलब अपने कान के पास रखूँ। मेरा एक दोस्त है उस्मान गनी, तो उसको मैं काफ़ी मतलब मना करता हूँ और जानबूझ के वो मतलब इस तरह का सॉन्ग लगाते हैं जिससे मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। इंसान की मेंटली मतलब एक जो थकावट होती है उसके बाद अगर आप मज़ीद उसको थकाते हो तो बस उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि डोल डमामा शुरू कर दो तो बस वो परेशान हो जाता है। तंग करते हैं। अम्मी ने कभी आप पे बॉक्सिंग के हुनर तो नहीं दिखाए अपने कि नहीं ना तुम मुझे तंग करो मारूंगी? मैंने मैंने अम्मी के लिए वगैरह मतलब स्पेशल ग्लव्स लिए हैं। जब भी अम्मी गुस्सा होती है तो मैं उसको मतलब ग्लव्स पहना के देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अभी मारो मुझे। और अम्मी भी मारती है, स्लो मारती है, उस तरह नहीं जिस तरह के अपोनेंट मारते हैं। जी हाँ। जब भी हम किसी भी प्लेयर को देखते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं जब वो कभी बहुत गेम कोई जीत जाते हैं या कोई चैंपियनशिप जीतते हैं तो बहुत एक्सप्रेशंस उनके हैवी उन पे हो जाते हैं कि कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है। अपने एक्सप्रेशंस को आप बेसिकली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुए हों और उसकी वजह से आपने अपना इजहार एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हो? बिल्कुल, वैसे हमारे मतलब फाइट मतलब जो आखिरी लम्हा होती है वो और फाइट की इस तरह मतलब हमारी आखिरी लम्हा जो होती है मतलब कि कौन विनर हो कौन मतलब लूज़र हुआ। मेरा 2019 में नेशनल गेम में किशोर में एक फाइट हो रहा था जिसमें मुझे मतलब बहुत बड़ा कट आ गया इस साइज़ में मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे हम लोग डॉक्टर को मतलब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर आप मुझे अनफिट ना करो, मतलब मेडिकल अनफिट करोगे तो मेरा जो गोल्ड मेडल था, जी हाँ मैं अनडिफिटेड आज तक आ रहा हूँ, जो ये मेरा गोल्ड है मेरा हाथ से निकल जाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया डॉक्टर को, यहाँ तक मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं रिंग से बाहर निकल आऊँगा तो आप इस नहीं रहूँगा, मुझे ये फाइट चलाने दो। तो डॉक्टर ने कहा शेवा का ब्लड जो मतलब बहुत स्पीड आ रहा है, असल में हम लोगों को वहाँ पे जो जिसमें वो गर्म होती है इस वजह से मतलब हमारे ब्लड मतलब नहीं रुकते हैं। तो मैंने डॉक्टर को बोला सिर्फ मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम दे दो, मैं यहाँ पे वासलीन लगाऊंगा। जब हम लोग उस जख्म को ज़्यादा वासलीन लगाते हैं तो फिर तकरीबन हमें कम से कम 40 सेकंड 50 सेकंड वो फाइट हमें चलाते हैं, फिर उसके बाद एक कतरा खून निकल आती है वासलीन से, मतलब एक वो मतलब। और दूसरी बात आपने जो वो ये जो खुशी की लहर थी वो मैंने आपको कहा कि मतलब जब मैं एशियन चैम्पियन बना
तो खुशी मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी ऑनर की और एजाज़ की बात थी। और लास्ट जो मेरा मतलब ये अचीवमेंट जो मेरा मतलब गोल है मतलब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप की इंशाल्लाह जो मेरा कमिंग पॉइंट है। और हमारे रिवायती हरीफ इंडिया के साथ हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जब क्रिकेट मैच होता है आप खुद देखते रहते हो, जैसा कि मतलब आप लोगों का मुल्क जो वो भारत। वेरी कूल। एक शेब अख्तर था जो क्रिकेट में मतलब इंडिया के विकेटें उड़ाता था। एक इंशाल्लाह शेर जीरी होगा कि इंडिया के जबड़े उड़ाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ है शुएब कि हमारे लोगों में एक सेंस है कि शायद एक बंदा एक प्लेयर है वो सिर्फ लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल ही रह सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा है या वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो सिर्फ सक्सेस ही उसके पीछे अगर है तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन बी नो के डीप डाउन फेलियर भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जो आपने जहाँ पे इतनी सक्सेस ली, इतना आपने अचीवमेंट्स हासिल की, इसमें कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपकी फेलियर से रिलेटेड हो लेकिन उसने आपको मोटिवेट किया हो कि खैर है, लाइफ मस्ट गोज ऑन और मैं लेके चलूँगा इस आगे। बिल्कुल इसी तरह फिर हमारे जो स्पोर्ट्स हैं ये हार जीत गेम का हिस्सा है। हमें मतलब बताया जाता है कि हार जीत गेम का हिस्सा है। हार हम लोग उससे कहते हैं कि मतलब कोई अगर गेम हार जाए तो उसके बाद वो गेम बिल्कुल छोड़ेंगे। अपने आप से मतलब नाउमीद हो जाए हमारी से कि मैं मतलब नहीं जीत सकता, बस ये मेरा हार हम लोग उसी कहते हैं। अगर हार के बाद कोई मेहनत करेगा मजीद मतलब उसमें मतलब जो अपनी गलतियाँ तो उसमें मतलब फोकस करके मतलब मजीद अपनी मतलब जो अच्छाई है उसमें मेहनत करेगा तो वापस जीत बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। हम लोग जीत को बहुत दूर अपने साथ समझते हैं। नहीं, जीत बहुत नज़दीक है, यकीन करो अगर आप मेहनत करोगे तो कदम कदम पे आपको मतलब कामयाबी चूमेगी ऐसे ही। जी हाँ। तो आई मस्ट होप कि हमारे जो यूथ है और आपके लिए भी आगे आने वाले जो दिन है वो अच्छे साबित हों और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग चैम्पियनशिप और आपको वहाँ पे भी कामयाब करे और अपने मान में रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।